राजकीय इंटर कॉलेज का भूमि पूजन करने पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। गोंडा जनपद के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरी में बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज की भूमि का पूजन किया गया। ये इंटर कॉलेज धनावार रियासत के बरगदी निवासी पूर्व विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया के द्वारा दान दी गई जमीन में बनेगा। कुंवर वेंकटेश मोहन सिंह तथा कुंवर शारदेन मोहन सिंह ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ बैठकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कॉलेज की भूमि का पूजन किया। उसके बाद पूर्व सांसद के साथ मंच पर पहुंचे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लल्ला भैया के अभिन्न सहयोगी हंडियागाड़ा निवासी राममूर्ति सिंह ने किया। बताते चले कि इस विद्यालय के निर्माण हेतु पूर्व विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया ने कुरी में 1 एकड़ जमीन दान में दी थी। 31 मार्च 2022 को इस विद्यालय के लिए 6 करोड़ 41 लाख का बजट पास किया गया था, जो कि विधानसभा चुनाव होने के कारण रुक गया था। चुनाव बीतने के बाद वर्तमान विधायक अजय सिंह ने कॉलेज के निर्माण स्थल को बदलने के लिए पाल्हापुर में जमीन की व्यवस्था करके इस विद्यालय के निर्माण कार्य को अलग ही मोड़ दे दिया था, किंतु जांच के बाद पाल्हापुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। करनैलगंज विधायक की मांग पर DIOS राकेश कुमार तथा करनैलगंज SDM द्वारा जांच उपरांत कुरी की जमीन को ही विद्यालय निर्माण के योग्य ठहराया था। उस समय के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने भी शासन को रिपोर्ट भेजकर ये कहा था कि दान की जमीन लौटाई नहीं जा सकती, इसीलिए विद्यालय वहीं पर बनना सही होगा। और उस समय भी स्थानीय विधायक ने आपत्ति जताते हुए शासन से हस्तक्षेप की मांग की थी। उसके बाद जिलाधिकारी गोंडा ने दोनों स्थानों की उपयोगिता रिपोर्ट भी माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी, जिसके आधार पर शासन ने कुरी गाँव में ही निर्माण कराने के निर्देश दिए थे। बृजभूषण शरण सिंह ने वहाँ की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप लोगों को स्वस्थ शरीर स्वस्थ परिवार चाहिए तो अपने हाथों से उगाए गए अनाज फल सब्जी एवं दूध का उपयोग करें। आजकल जो कंपनियां दूध घी बेच रही हैं, ये हमें दूध घी के नाम पर जहर परोस रही हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ये राजकीय विद्यालय पूर्व विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया की देन है। इससे यहाँ आसपास के लड़के लड़कियां शिक्षा ग्रहण करके IAS IPS बनेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, शिक्षित करें, क्योंकि हमारा यही नारा था, स्वच्छ गोंडा, साक्षर गोंडा और स्वस्थ गोंडा। इस कार्यक्रम में संजय प्रधान मलौली, पराग दुबे, मोनू सिंह सरैया, राहुल सिंह, बबलू दुबे हरगवा, ध्रुवराज यादव, शेर बहादुर यादव, शिवपूजन सिंह, चंदर सिंह, कृष्णपाल शर्मा, नक्षेश शुक्ल, महेंद्र सिंह, सोनू ओझा, SB सिंह, वाल्मीकि यादव, अंकित सिंह, श्यामजी ओझा, कृष्णा तिवारी, रामभजन सिंह, राजेश तिवारी, कपिल देव मिश्र, प्रवेश तिवारी, लखनलाल शुक्ल, ननके शुक्ल, मुन्नू सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। राजकीय इंटर कॉलेज के संबंध में पूर्व सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह ने लल्ला भैया का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने योगी जी से एक राजकीय इंटर कॉलेज के लिए इच्छा व्यक्त की थी और उसके लिए जमीन मुहैया कराया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये राजकीय इंटर कॉलेज स्वीकृत किया था, जिसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम उनके शारदेन मोहन और वेंकटेश मोहन की देखरेख में हुआ है। क्योंकि लगभग 10-15 किलोमीटर रेडियस में यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज नहीं है, तो लड़के तो पढ़ने के लिए थोड़ा बाहर चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत थी। और इस विद्यालय से इस इलाके का बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। नेताजी अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सांड राज का अंत हो जाना चाहिए, यानी 2 लोगों की मौत हुई थी सांड से अलीगढ़ में, तो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि सांड राज का अंत होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी किस भाषा में बात करते हैं और कहाँ संकेत रहता है, वो हम समझ नहीं पाते उनकी बात, क्योंकि वो इशारे में बात करते हैं। उनमें उनकी बात में रहस्य बहुत होता है, स्पष्ट नहीं रहता है। क्या लगता नहीं है सांड से लोगों की जो मौत हो रही है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा सांसद, जिस तरीके से आजम खान को सुरक्षा मिली, कह रहे हैं हम तो मुर्गी चोर बकरी चोर हमको सुरक्षा की थी, जो दी थी सुरक्षा दे दी सरकार ने। अब ये सरकार ने आवश्यकता महसूस किया होगा कि कहीं उनके साथ कोई घटना घट जाए, कोई षड्यंत्र कर दे, उल्टा सरकार के ऊपर आरोप आ जाए, तो अब ये सरकार बता सकती है। कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर रही होगी, तभी सुरक्षा मिली होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में हम सब प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि MD ने हमें धोखा दिया बिहार में। ये हमारा विषय नहीं है। अच्छा नेताजी, इतना अभियान आपने चलाया है, खासकर मिलावट के लिए, नकली के लिए, चाहे मावा हो चाहे मिठाई हो, जो चीजें, उसके बावजूद अभी कल ही कानपुर से करीबन 1.5 कुंटल खोया आया है और उसको अधिकारियों ने पकड़ा है। लगातार ये चीज चल रही है, कहाँ तक ये फैला है? देखिए, ये चल भी रहा है और सतर्कता बढ़ी भी है। ऐसा नहीं है कि अभियान सफल नहीं है। अब आप जाइए, लोग खाने पीने में सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश की। मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन केवल असली दूध पर निर्भर हो जाएंगे, तो हमारे देश में उतना ही दूध है, 1 चम्मच और 2 चम्मच एक आदमी के हिस्से में आ सकता है। क्या ये कार्यक्रम एक बड़ा संदेश है करनालगंज विधानसभा के लिए? अब आप भी अखिलेश की तरह बात कर रहे हैं। जब त्योहार आते हैं तभी ये छापेमारी करते हैं, असली नकली का खोज करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दिया बाकायदा कि फला जगह नकली घी मिलता है,
उन्होंने छापा मारने से पहले उनको सतर्क कर दिया कि हम आने वाले हैं। इसके मतलब पैसा ले रहे हैं। मिलावटखोरों का मुखिया कौन है? अब जो है अब एक मुखिया नहीं है, अब सब मुखिया है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे दीपावली पर्व में किस तरीके से अपने घर का चीज खाएं और मिठाई खाने की जगह गुड़ खाएं। दूध अपना पैदे नहीं तो हरियाणा जो कि कुश्ती के नाम पर जाना माना जाता था, अब वहाँ विश्व स्तरीय एक क्रिकेट स्टेडियम का बनने जा रहा है। क्या क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, खेल के मामले में हरियाणा बड़ा जागरूक है और ये केवल वही नहीं बनने जा रहा है, गोरखपुर में भी बनने जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से नेताजी वहाँ एक IPS ने सुसाइड किया, बाद में अब जांच अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है, किस तरीके से ये संयोग है, ये संयोग है। ये जांच अधिकारी का सुसाइड करना एक संयोग है। बिहार चुनाव को लेकर क्या बिहार में भाजपा नीतीश गठबंधन की सरकार बन रही है। वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत दिन से मांग थी राजकीय इंटर कॉलेज की, जिसमें जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, उसमें हमारे पिताजी स्वर्गीय कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया जी ने ये मांग महाराज जी से रखी। फिर बीच में आप सभी जानते हैं कोरोना काल आ गया था, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा NIC ऑफिस में कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी से पिताजी की वार्ता हुई। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जैसे बहुत दिन से टल रहा है और अभी तक अधिकारी लोग जो हैं वो जमीन चिन्हित नहीं कर पाए, तो अगर एक छोटा सा हमारी तरफ से कर्नलगंज क्षेत्र के लिए एक भूमि जो है वो हम दान करना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने उसी समय उसको कहे ना आप स्वीकृत कराइए, बाकी भूमि हम पे छोड़िए। उसी राजकीय इंटर कॉलेज का आज भूमि पूजन था। आज स्वर्गीय लल्ला भैया जी जो हमारे पिता हैं वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, वो स्वर्गीय हैं। शायद ये कार्य जो है उनके हाथों से होता, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। इसलिए हमारे मार्गदर्शक जो हैं वो आदरणीय सांसद केसरगंज श्री विभूषण शरण सिंह जी हैं, जिनको मैं चाचा कह के संबोधित करता हूँ। उन्हीं के अगुवाई में ये आज भूमि पूजन। ये तो भगवान की अनहोनी थी जो होनी थी, जिस तरीके से आपने उनके सपने को साकार किया और जनता जिस तरीके से लोग ये विधायक ने अपना परिवार समझते थे, उनके लिए आपका क्या पसंद? अब हमारे लिए अभी आदरणीय सांसद जी ने एक बात कही कि लड़के को हम पढ़ाई के लिए कहीं भी भेज सकते हैं। आप देखिए बाहर भी हैं, दिल्ली है, बम्बई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, लेकिन लड़कियों को माँ बाप जो है वो घर से 1, 2, 3 किलोमीटर भेजने में एक बार सोचता। तो बच्चियों को जब तक वो घर वापस ना आ जाएं, तब तक माँ बाप को एक चिंता लगी रहती थी कि हमारी बिटिया कहाँ पहुंची। तो हमारे क्षेत्र में यही संदेश है क्षेत्र के लोगों के लिए, ये आपका इंटर कॉलेज है, कर्नलगंज के लिए एक बड़ी सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वर्गीय लल्ला भैया और आदरणीय सांसद विभूषण शरण सिंह जी की तरफ से, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। इस तरीके से प्रगति को लोग अपना परिवार समझते, तो पूर्व विधायक की तबीयत खराब समझते थे नहीं, आज भी समझते हैं। जो बिखर गया, हाँ। लोग इधर उधर हो गए, उनको इस सपने को आप किस तरीके से साकार करेंगे? अब फिर एक तरीके से कैसे परिवार बनाएंगे पूरे विधानसभा में? पूरा विधानसभा आज भी मेरा परिवार है, पहले भी मेरा परिवार था। आपने एक बरगद का पेड़ देखा होगा, उसी से आज भी हमारा घर में बहुत पुराना बरगद का पेड़ लगा। बरगद की टहनियां कभी पेड़ से अलग नहीं, तो कभी कर्नलगंज हमसे अलग न था, न है और न रहेगा। और ये मैं सबको वादा करता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी सेवा करते आए वैसे ही करते रहूंगा और आप लोग के आशीर्वाद से करूंगा। आप बढ़ाएंगे तो बढ़ूंगा, जिस तरह आप रखना चाहेंगे उस तरह आपकी सेवा करूंगा। अगर भविष्य में आपको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या विश्वविद्यालय कर्नलगंज में बनेगा? अब आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सरकार में कोई चीज नामुमकिन नहीं। चुनाव आ रहा है, चुनाव ठीक रहे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, हाँ, वो जनहित कार्य जो है वो सब आम जनमानस जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। धन्यवाद।